टाइम ट्रेवल पर बहुत सी साइंस फिक्शन फिल्में बन चुकी हैं। इसमें कुछ लोग एक मशीन में बैठते हैं और खुद को समय से बहुत आगे या बहुत पीछे पाते हैं। ऐसी किताबें भी लिखी जा चुकी है जिसमें लोग टाइम ट्रेवल करके सब कुछ देख पाते हैं। लेकिन दुनिया भर में बड़े प्रयोग कर रहे वैज्ञानिक अब तक समय के पार जाने का कोई भी तरीका नहीं खोज सके हैं। ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले एक बार समझते हैं कि आखिर ये टाइम ट्रेवल का विज्ञान है क्या। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कही थी। इसमें वक्त और रफ्तार के बीच संबंध को बताया गया था। इस थ्योरी के अनुसार समय पूरी तरह से गति पर निर्भर है और स्पीड बढ़ने घटने पर बदलता रहता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप तेज भागेंगे तो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेंगे, लेकिन स्पीड कम हो तो समय ज्यादा खर्च होगा, जबकि दूरी उतनी ही रहेगी। तो अगर कोई इंसान स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा ले तो वो समय को क्रॉस करके आगे जा सकता है और फिर पीछे भी लौट सकता है। यही टाइम ट्रेवल है। ग्रेविटी के करीब जाने पर समय स्लो हो जाता है। इसका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से भी संबंध है। हम जितनी मजबूत ग्रेविटी के पास होंगे समय उतना ही धीरे चलेगा। ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं समय धीरे चलने लगता है। फिर ऐसा होता है कि एक हद के बाद प्रकाश और समय का मतलब ही खत्म हो जाता है। यहाँ समय रुक चुका होता है। ऐसे में जितनी देर आप ब्लैक होल के किनारे या सेंटर के पास बिताएंगे उतनी देर में पृथ्वी पर शायद हजारों साल बीत जाएंगे। ब्लैक होल कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि किसी तारे की मौत है। जब कोई विशालकाय तारा खत्म होने वाला होता है तो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है और आखिर में ये ब्लैक होल बन जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की हर एक चीज को निगल सकता है। मजे की बात यह है कि जितनी चीजें भीतर जाएंगी ब्लैक होल उतना ही ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। इतने विशाल होने के बाद भी इन्हें नंगी आंखों या सामान्य टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता है। असल में अपने गुरुत्वाकर्षण के चलते ये रोशनी भी निगल लेते हैं, तो इन्हें रेडियो टेलीस्कोप या ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से ही देखा जा सकता है। यहाँ जाने के बाद क्या होगा ये अब तक कोई नहीं जान सका। हो सकता है कि आप किसी नए ग्रह पर पहुंच जाएं, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी होल के भीतर रहें और हमेशा के लिए वहीं रह जाएं। सुपरमेसिव ब्लैक होल यानी जो लाखों सूरज के बराबर बड़े ब्लैक होल्स हैं, उनके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है कि अंदर जाने के बाद आप सब कुछ देखते हुए उसी उम्र में रह जाएं, लेकिन बाहर का कोई भी इंसान आपको नहीं देख सकेगा क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं होगी। ये सारी बातें रहस्य हैं, लेकिन आइंस्टीन से लेकर मॉडर्न वैज्ञानिक तक इस बात पर सहमत हैं कि वहां जाने पर समय लगभग खत्म हो जाता है। फिलहाल ब्लैक होल ही टाइम ट्रेवल का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब कोई उसके भीतर जा सके और फिर वापस भी लौट सके। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद वैज्ञानिक लगातार पास्ट और फ्यूचर की यात्रा की बात करते रहे हैं। कई लोगों ने टाइम मशीन बनाने की बात भी कही, लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। जैसे एक सबसे फेमस थ्योरी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। इसके अनुसार मान लीजिए कोई भूतकाल में जाकर अपने युवा दादा की हत्या कर दे तो उसका जन्म ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में वो वापस नहीं लौट सकता क्योंकि टेक्निकली उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से टाइम ट्रेवल मशीन का कंसेप्ट बार बार खारिज होता रहा है। और ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।